एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको समाज विज्ञान के 100% आने वाले क्वेश्चन बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेंगे। आपको इस वीडियो में एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके 100% आने वाले सारे प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कि निर्धनता का कारण है। निर्धनता का कारण है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी कारण रहेंगे भूमिहीनता, बेरोजगारी और अशिक्षा। दूसरा है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है उपरोक्त सभी। तीसरा है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। चौथा है अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है? इसका आंसर है 2 घंटे। 2 घंटे का अंतर है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो 450 परिवार। कितने रहते हैं? 450 परिवार, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके सही विकल्प रहेंगे। इसके बाद आप देखिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का आपका ऑल ऑफ द एबोव, दूसरे का भी आपका रहेगा ऑल ऑफ द एबोव, तीसरे का रहेगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथे का आपका रहेगा 2 आवर्स, पांचवे का रहेगा 90-14 और 90-18 और आपका छठे में रहेगा 450, ठीक है। चलिए तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी हुए। इसके बाद आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल देश में खालिस्तान में आक्रमण किया? जमुना में, जमुना। दूसरा है गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान है? गंगोत्री, गंगोत्री हिमंत। तीसरा है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन खालिस्तान है? तो किसका है? यह अब्राहम लिंकन का है। इसमें आएगा आपका अब्राहम लिंकन, ठीक है। चौथा है हिटलर ने पोलैंड पर सन खालिस्तान में आक्रमण किया? तो कब किया? 1939। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं? मृत्यु दर। क्या कहेंगे? मृत्यु दर। भूमि मापने की इकाई खालिस्तान है? हेक्टेयर। क्या आएगी? हेक्टेयर। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इनका अच्छे से। सत्य असत्य लिखिए। पहला, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है? ये आपका असत्य, क्योंकि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है? तो ये आपका सत्य है। दूसरा, चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये आपका असत्य है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें कम हो जाती है? बिल्कुल गलत, रॉन्ग। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं? सत्य। और जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था? तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। आपके जैसे आप जानते ही हैं, जो आपने अभी तक पेपर दिए प्रॉपर वही क्वेश्चन आपके आए थे जो मैंने आपको बताए थे।
आपका कोई सा भी पेपर हो, संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, मैथ के हो, या चाहे आपका इंग्लिश का हो, ठीक है। जितने भी आपने अभी तक पेपर दिए हैं पूरे पेपर वही आए हैं जो मैंने आपको बताए थे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपकी समाज विज्ञान में भी पूरी मदद करूँगी, विज्ञान में भी, और आईटी के पेपर में भी आपकी पूरी सहायता करने वाली हूँ। बस मात्र मुझे क्या चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, ठीक है। भरोसा अपना बनाए रखिए, क्योंकि सारी दुनिया भरोसे पर ही टिकी हुई है। तो चलिए, पहली जोड़ी आप देखिए, खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना है 1905। दूसरा है काल बैसाखी। काल बैसाखी है आपकी पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। गैर कृषि क्रिया। गैर कृषि क्रिया है डेयरी, यह रहेगी डेयरी। पहली जर्मन गुप्तचर पुलिस, तो इसका आंसर है आपका गेस्तापो। और पहली जनगणना हुई थी 1872 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी 25, गलती से भूला गया, 25 जनवरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। कौन सी? ग्रीक। दूसरा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कूलर झील। कूलर झील, ठीक है। तीसरा है, किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो इसका आंसर है पादरी गेपोन, ठीक है। इसका आंसर है पादरी गेपोन। अगला है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल रहेगा। अगला, गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। कौन से में? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। ये हो गए। छठा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। सातवां, जेठ पौने क्या है? आठवां, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखिए। अक्षय वनस्पति किसे कहते हैं? मृत्यु दर की परिभाषा लिखिए। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था? ठीक है, तो ये आपके पूरे 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इस चैनल पे मैं आपको जो भी क्वेश्चन देती हूँ वही एकदम आपके रियल होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जितने भी आपने पेपर दिए हैं प्रॉपर वही आया है जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो उसी तरह से समाज विज्ञान में भी अपना ट्रस्ट बनाए रखें। रायका समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा था? वयस्क मताधिकार क्या है? भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए? किन्हीं दो के नाम आपको बताने हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, उनके नाम लिखिए। भारत के प्रधानमंत्री के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन आपको करना है, ठीक। 17वां है, जापान एक विकसित देश क्यों है? भुवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी देना। अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाना है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती है? और भारत में निधनता के 4 कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। 22वां है, भारत में अंतर्राज्यीय निधनता की विभिन्नता के कारण बताने हैं और दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। अनाई मुंडी, गंगा नदी, विंध्याचल श्रेणी और कावेरी नदी। तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट कर लेना है।